लखनऊ का योगी आदित्यनाथ के बाप का बपौती है। इसका बाप दहेज में लेके आया था। कहाँ बोला है योगी मैं चल के देखता हूँ, माँ का दूध पिया, हम पर एनएसए डाल के देखे, हमारे घर पर बुलडोजर छठी रात का दूध याद करा दूंगा। खेला भी होगा, खदेरा भी होगा और पेला भी होगा। लातों के देवता बात से नहीं मानते। ये स्मृति ईरानी जी चूड़ियां लेकर घुमा करती थी। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को स्मृति ईरानी अपनी सहेली के पति को लेके शादी कर ली, आपको नहीं दिखा? सारे संस्कार भाजपा में भी नहीं दिख रहा कि भाजपा में जो भी नेत्रियां हैं वो रखेल के रूप में हैं। कभी किसी नेता के पास होती हैं तो कभी किसी नेता के पास जाती हैं। तब उनका बयान कहाँ चला जाता है? तब वहाँ लस्सी क्यों नहीं पीती, को कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं पीती, गर्म चाय कॉफी क्यों नहीं पीती? तो अब ये चूड़ियाँ नरेंद्र मोदी जी को भेज दीजिए तारी पार गिरी मंत्री को। जैसे भाजपा आरएसएस के लोगों ने, ये जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, ये भगवा पहन लिया, बन के इनके जीजा हो गए यार। बाकी सब गद्दार। तो कहते पूरे 135 करोड़ को जीजा बना लो, दामाद बना लो, सबको यार बना लो। मैंने हमारा कुत्ता आपका कुत्ता टॉमी। आपने किया तो लीला, हमने किया तो कैरेक्टर ढीला। आप देश बेचते रहिए, देश लूटते रहिए, हम आपका आरती उतारे। नमस्कार, मैं दानिश संजार और आप देख रहे हैं पीआरवी। लखनऊ में मौजूद है हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट पंकज श्रीवास्तव जी है। तमाम मुद्दे पे बात करेंगे, जिस तरीके से तमाम बड़े चेहरे जो हैं अब उत्तर प्रदेश में डेरा डाल चुके हैं। स्मृति ईरानी भी आ चुकी हैं और लगातार दुकान जारी है। कैसे देखते हैं कि स्मृति ईरानी की भी एंट्री यूपी चुनाव में हो गई, जा रही है दुकान लस्सी भी पी रही है, तो अब जनता तो जुड़ रही है नेताओं से। लस्सी पी लेने से अगर अमेठी की जनता का विकास हो तो पूरी की पूरी लस्सी पी लें। आप पूछिए ना स्मृति ईरानी जी से, जब लखीमपुर खीरी में महिला के साथ शादी खोल लिया गया, अभद्रता की गई, तब कहाँ थी स्मृति ईरानी? स्मृति ईरानी तब कहाँ थी जब नरसिम्हानंद सरस्वती ने कहा कि भाजपा में जो भी नेत्रियां हैं वो रखेल के रूप में हैं। कभी किसी नेता के पास होती हैं तो कभी किसी नेता के पास जाती हैं। तब उनका बयान कहाँ चला जाता है? तब वहाँ लस्सी क्यों नहीं पीती, को कोल्ड ड्रिंक क्यों नहीं पीती, गर्म चाय कॉफी क्यों नहीं पीती? ये सवाल उठता है। अगर कोई नेता जनता के बीच जाता है, जनता के सामाजिक सरोकार की बात करें, इसमें दिक्कत कहाँ आ गई? हर चीज में आप विरोधी करेंगे तो पूरी चीज दिखाओ ना। उन्होंने क्या कहा? सिर्फ और सिर्फ भाजपा के नेताओं का एक ही विजन, टेलीविजन। पूरी वीडियो नहीं दिखाई गई। पूरी वीडियो में उन्होंने क्या कहा, क्या उत्तर दिया लस्सी बेचने वालों ने, तो सब समझ में आ जाएगा। उसका चुनावी हथकंडा था। आप समझिए, जिस तरीके से हेमा मालिनी हेलीकॉप्टर से उतरकर गेहूं काटती हैं, उसी तरीके से स्मृति ईरानी जी लस्सी पीने जाती हैं। नहीं, तो स्मृति ईरानी स्वयं एक महिला है और केंद्रीय मंत्री है, तो वो अगर आती हैं, दौरा करती हैं, तो प्रभाव तो उत्तर प्रदेश में दिखेगा ही। महिला वोटर भी अच्छी खासा होता है। डासना के मंदिर में दौरा क्यों नहीं करती हैं? डासना के मंदिर में जाने में दिक्कत है, जहाँ नरसिम्हानंद सरस्वती ने कहा कि भाजपा में जो भी महिला नेताएं हैं वो किसी न किसी नेता के बयान को लेकर के आप लपेटे हुए हैं। और भी काम देखिए, अरे एक बात, मंत्री पद दिया गया है। किसको? मजाक नहीं है। किसको? स्मृति ईरानी जी। स्मृति ईरानी अपनी सहेली के पति को लेके शादी कर ली, आपको नहीं दिखा? सारे संस्कार भाजपा में भी नहीं दिख रहा। स्मृति ईरानी जी दिल्ली में जहाँ रहती हैं, वहाँ वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, वहाँ नहीं पहुँचती हैं। वो चर्चा का काम नहीं है, वहाँ जाके लस्सी पी लेते हैं। किसान जो है पंचायत कर रहे हैं, 20-20 लाख लोग आ रहे हैं किसान पंचायत में, और एक तरफ योगी जी कहते हैं कि कोई किसान जो मुट्ठी भर है कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। आप भी किसान पंचायत में, क्या हुआ, क्या दिख रहा है? रुख बदलेगा क्या? योगी लहर रुकेगा क्या? निश्चित तौर पर। फिर योगी कह रहे हैं आप, एक ढोंगी अपराधनाथ को, गुंडा मवाली को आप योगी कहते तो दाऊद को क्या शंकराचार्य कहेंगे आप? पहले भाषा सीखिए। वो अपना नाम बदल लिया, अपना नाम योगी रख लिया, तो योगी नहीं हो सकता। आप चूड़ी भी लिए हुए हैं, ये क्या विरोध, किस तरह का विरोध जताना चाह रहे हैं? ये स्मृति ईरानी जी चूड़ियां लेकर घुमा करती थी। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को महंगाई के मुद्दे पर, महिलाओं के अत्याचार के मुद्दे पर, तो अब ये चूड़ियां नरेंद्र मोदी जी को भेज दीजिए तारी पार गिरी मंत्री को। जो मानव तस्करी करने वाला गृह राज्य मंत्री है उसको भेज दीजिए। शर्म आ रही है आपके हाथों में चूड़ियां नहीं है। का सीना है और आप कह रहे हैं कि कितना इंच का? 56 इंच का। यही है 56 इंच का सीना। किस दर्जे ने? लोग तो कहते हैं 56 इंच का सीना और आप चूड़ी भेटेंगे। लोग कोई नहीं बोला, हमने तो कहा नहीं, आपने कहा नहीं। आपने कहा था 56 इंच। तरीके से विदेशी मामलों को हल करते हैं। अरे भैया, आप नाप के आए थे, कहाँ हैंडल कर रहा था, कहाँ आंखें लाल करके है, थर-थर कांपता है। पाकिस्तान को भी करा जवाब। गलवान में हमारे फौजी भाइयों को मार गिराया, पुलवामा की घटना हो गई, अरुणाचल में चाइना ने गांव बसा लिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये भाजपा का सांसद तापिर गांव लोकसभा में अंतरात्मा की आवाज पर बयान दिया था, आपने नहीं देखा। नहीं, आप तो खूब बोलते हैं, लेकिन विपक्ष दिखता क्या है मोदी जी के सामने? कहीं पे दिखता नजर नहीं आ रहा। चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, दिखती नहीं है। आप दिखाते नहीं ना।
अच्छा, आप अगर दिखाएंगे विपक्षी नेताओं के जो बयान है, अगर भगवा चश्मा आपके आंखों से उतर जाए। मेरे आंखों में भगवा चश्मा नहीं, सड़क पे कहाँ दिख रहे हैं विपक्ष के नेता? डर रहे हैं क्या, या उनको रिजल्ट मालूम है? कौन डर रहा है? विपक्षी नेता। सारी विपक्षी नेताओं ने तो, बहन मनीषा के जो हाथरस में कांड हुआ था, राहुल जी प्रियंका जी अगर वहाँ नहीं जाती तो क्या उस घटना पर संज्ञान लिया जाता? बताओ। हमारे नरेंद्र बाबा दाढ़ी वाले प्रधानमंत्री है क्या, किस तरीके का शब्द है आप? दाढ़ी वाले प्रधानमंत्री कहिए। कोरोना कहता रहा अस्पतालों में बेड बढ़ाइए, अस्पतालों में दवाइयाँ बढ़ाइए, अस्पतालों में ऑक्सीजन बढ़ाइए। ये बाहर के देशों को बेचता रहा सर्जिकल सामग्रियाँ और ऑक्सीजन। और हर दाढ़ी बढ़ाने वाला रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होता। कौआ अगर सावन में ना चले तो मोर नहीं होता। लुक हर बार लुक चेंज करता है। आखिर बहुरूपिया बनने की ज़रूरत क्या है? जितने के विज्ञापन उत्तर प्रदेश के बाहर लगाए गए, अगर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर लगाई गई होती तो उत्तर प्रदेश की सड़कों पर संगमरमर सा बिछ गया होता। बात सवाल इसका। स्मार्ट सिटी नहीं बना उत्तर प्रदेश, वो तो कह रहे हैं कि हम सब कुछ बना दिए। आप कहाँ हैं? लखनऊ में हैं। मुस्कुराइए ना, लखनऊ के माँ का दूध पिया है तो लखनऊ की सड़कों को दिखाइए ना, पता चलेगा ओमपुरी की गाल से बदतर हो गया। जब लखनऊ की ये स्थिति है तो बाकी शहरों का क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री से आप अगर सवाल पूछ सकते हैं, है ही मत आप में, तो पूछिए कि हर सांसद को 5 गांव आदर्श बनाने की बात थी, 35 गांव बनारस में वो कौन सा है जो आदर्श गांव है? 100 स्मार्ट सिटी की बात थी, आप स्मार्ट सिटी की सूची रख लीजिए और हमारे साथ चलिए। मैं आपको दिखाता हूं कि स्मार्ट सिटी के पैमाने क्या होते। के सम्मान में 3 तलाक पे कानून भी लाया मोदी जी, सब कुछ तो कर रहे हैं। आप बगैर बताए पत्नी को छोड़ देना राजधर्म है, ये हिंदू धर्म है। अरे कहाँ से आते हो पत्रकार जी? आप भी गोबर को च्यवनप्राश समझ के चाटे जा रहे हो। गोबर में कितना भी ड्राई फ्रूट डाल दोगे, खोआ मावा डालोगे, हलवा नहीं बनेगा। हलवा सूजी का ही बनेगा। हिंदुत्व मॉडल पसंद नहीं, लेकिन जनता पसंद कर रही है, तब तो दोबारा भी ला रही है। अरे इतने अंधे हो, इतने दलाली में मशगूल हो। हिंदू धर्म कहता क्या है सो बताओ ना। हिंदू धर्म क्या कहता है? मॉडल जिसमें राम राज्य आ जाए, जिसमें सब कुछ सुखी चले। ये राम राज्य था? गंगा में तैरती लाशें, प्रयागराज में कफन चोरी, ये सब हिंदू राज्य की बात है। हिंदू धर्म में लिखा हुआ है महिलाओं के साड़ी खोल लो, महिलाओं के बलात्कार कर लो, जबरदस्ती मारो पीटो। हिंदू धर्म में लिखा है। वो हिंदू नहीं थी, वो दिल्ली की लड़की 9 वर्षीय पायल। अमिताभ ठाकुर हिंदू नहीं है, संजीव भट्ट हिंदू नहीं है, गौरी लंकेश हिंदू नहीं थी, बहन मनीषा हाथरस वाली हिंदू नहीं है। कहाँ से हिंदू 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 हिंदू? किसी भी धर्म में नफरत की कोई जगह नहीं है। सभी धर्मों में इंसान की सेवा, मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो भाजपा के नेता क्या कर रहे हैं? आपको नहीं दिख रहा? क्यों हिंदू धर्म को बदनाम करने की सुपारी ले रखा है क्या आपने किसी दूसरे देशों से? आइए, भगवा तालिबानी है, हिंदुस्तान को अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। भगवा पे सवाल आप खुद करते हैं, कह रहे हैं कि हम हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं। भगवा किसको पहनना चाहिए? अरे भगवा सुनो तो सही, भगवा कौन पहनता है? भगवा त्याग तपस्या बलिदान का प्रतीक है। लेकिन जिस तरीके से रावण और कालनेमी राक्षस ने भगवा पहना, ठीक उसी तरीके से भाजपा आरएसएस के लोगों ने, ये जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, ये भगवा पहन लिया। भगवा पर सवाल नहीं है, भगवा पहनने वाले पर सवाल है। करबला की लड़ाई को हिंदू मुसलमान में नहीं हुई थी, रामायण महाभारत को हिंदू मुसलमान में नहीं हुई थी, जो अपने ही समाज के शैतान थे उसके बीच हुई थी। आप समझिए, आप हमें बरगला रहे, माइंड कंट्रोल कर रहे, पूरे देश को गुमराह कर रहे। एक आतंकवादी से आप लोग 1000 गुना अधिक खतरनाक हैं। आप लोग नफरत फैला रहे देश में। भगवा कोई बुरा नहीं है, भगवा किसने पहना उस पर बात होनी चाहिए। भगवा तो योगी जी भी पहनते थे, आप उन पर सवाल उठा रहे हैं। तो गुंडा नहीं है वो? योगी नहीं है? अरे जब उसको योगी कहिएगा तो दाऊद को क्या शंकराचार्य कहिएगा? कहाँ चले जाते हो यार आप लोग? मतलब विरोध जारी रहेगा। लखनऊ में आए, पोस्टर भी जारी हुआ था, आप तो किसान आंदोलन में भी थे, बक्कल तार दिया जाएगा किसानों का। आपको मुंह के बाबा से डर नहीं लग रहा? लखनऊ में आपको डर नहीं लग रहा? लखनऊ का योगी आदित्यनाथ के बाप का बपौती है, इसका बाप दहेज में लेके आया था, इसके बाप की जागीर है क्या? कहाँ बोला है योगी मैं चल के देखता हूँ, माँ का दूध पिया, हम पर एनएसए डाल के देखे, हमारे घर पर बुलडोजर छठी रात का दूध याद करा दूंगा। ये गलतफहमी में न रहे, आप समझिए। आप गुमराह करने आते हैं। फिर गुमराह? मैं हिंदू धर्म बचाने आया हूँ, देश बचाने आया हूँ। धर्म को भी खतरा हो गया, कैसी बात कर रहे हैं आप? धर्म एक वो चमौटी है जैसे घोड़ा में लगा दिया जाता है ना, किस लिए लगाया जाता है? कि बाएं दाएं घास न दिखे, सड़क पर चलती रहे। ये भाजपा आरएसएस के लोग धर्म का सहारा इसलिए ले रहे, गरीब और निरीह पर ये लव जिहाद पर कानून बनाते, और जो बन गए इनके जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार। तो हम तो कहते हैं पूरे 135 करोड़ को जीजा बना लो, दामाद बना लो, सबको यार बना लो। मतलब आप विरोधी करेंगे चाहे कोई भी कानून ले? अरे भैया एक बात बताओ यार, मुख्तार अब्बास नकवी शाहनवाज हुसैन से
हमारा शकल नहीं खराब लगता है क्या कि हमको क्यों नहीं भाजपा का नेता दामाद बनाता, हमको क्यों नहीं बहनोई बनाता? जरूरी है मुख्तार अब्बास नकवी को बनाए, शाहनवाज हुसैन को बनाए, अब फरजान करीम को बनाए? आप अपना जीजा ढूंढिएगा वहीं और दूसरे को मना कीजिएगा। आपका मैंने हमारा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी, आपने किया तो लीला, हमने किया तो कैरेक्टर ढीला। ये कहाँ का मतलब है भैया? आप पहले अपने बहन बेटियों को रोको ना, आप अपने घर में रोको, पूरे देश को क्या सीख दे रहे हो आप? पंकज जी, जिस तरीके से बीजेपी को पूरी तरीके से समर्थन प्राप्त है उत्तर प्रदेश, ये बंगाल नहीं, आप तो बंगाल भी गए, सब जगह गए, यहाँ पे इतना आसान है? अगर धरातल पे देखे कोई पार्टी तो नजर नहीं आ रहा, इतना आसान है योगी जी को रोक देना? यहाँ बोला नहीं जा रहा है, जबरदस्ती पुलिस भेज देती है। एक आईजी ऑफिसर के साथ देखिए क्या हाल है। प्रशांत कुमार जैसे आईपीएस अधिकारी को मारा, जिसने भदौरिया का आदमी जिसने मारा, उसको युवा मोर्चा में अध्यक्ष बना दिया गया। सोचिए आम आदमी का क्या होगा? ये तो पूरा का पूरा तालिबानी मॉडल। हिंदू तो सुरक्षित है, आप तो सुरक्षित है, आप मुस्कुराइए, लखनऊ में 50 किलो का खाद का बोरा 45 किलो हो गया, 700 रुपया रेट बढ़ गया। हिंदू सुरक्षित है? हिंदू खतरा में नहीं है? आप बताओ। 400 रुपये के सिलेंडर 900 रुपये में मिल रहा है, हिंदू सुरक्षित है? हिंदू खतरे में नहीं है? भैया क्या बता रहे हो यार? 60 से 70 रुपए का पेट्रोल डीजल तो कहते हैं 100 के पार चला गया। कितना महंगा हो जाए, लेकिन मोदी जी के हाथ में देश सुरक्षित है। कौन कह रहा? कितना हो जाए महंगा हम ले लेंगे। वो अंधभक्त हैं, उनका योनि जो है ना, कुत्ता गधा और इंसान तीनों मिल के बनता है अंधभक्त। दिमाग में गुस्सा भरा है तो उनके लिए अलग बोर्ड लगा दो कि जो लोग भाजपा आरएसएस के हैं वो 500 रुपये लीटर खरीदें और जो भारतीय हैं वो 30 रुपये ले लें। काहे नहीं कर देते ये काम? औकात पता चल जाएगा। एक भी आदमी वहाँ पहुँच जाए तो बता देना। कहाँ घूम फिर के जाते हो आप? जो तमाम महंगाई के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। महंगाई से क्या हिंदू प्रभावित नहीं है? बलात्कार की घटना से हिंदू प्रभावित नहीं है? देश में जो मंदी है, अर्थव्यवस्था है, इससे हिंदू परिवार प्रभावित नहीं है? बात उस पर होना चाहिए। बात उस पर नहीं होगी, कह देंगे हिंदू खतरे में है। तो हिंदू तो वाकई खतरे में है। जब से भारतीय जनता पार्टी के लोग आए, 150 से अधिक IAS और IPS अधिकारी, RK शर्मा, संजीव भट्ट जैसे अधिकारी, ठाकुर साहब जैसे अधिकारी का अस्तित्व खतरे में है। आम आदमी की तो बात छोड़ दीजिए, उसका कोई चर्चा नहीं करता है। जज लोया की किन परिस्थितियों में हत्या हो गई वो पता नहीं चलता है। चलिए, खेला होगा मतलब यूपी में? खेला भी होगा, खदेरा भी होगा और पेला भी होगा। लातों के देवता बात से नहीं मानते, ये लतियाए तो भाग जाते हैं, विश्वास से लवलेज। अरे भैया हम गांव देहात के ना हैं। अरे सुनिए ना, रात में छुआ अच्छे लवलेज। आप देश बेचते रहिए, देश लूटते रहिए, हम आपका आरती उतारें। बड़ा आए भरवागिरी करने आप हैं? बताओ ना हमें। ये जो संपत्ति देश में बना है, किसी भाजपा आरएसएस के नेता क्या कुदाल चला के आया था? इनके बाप दादा दहेज में लेके आए थे? जो देश में सरकारों ने बनाई, देश की जनता ने टैक्स दिया, उसको ये जानबूझकर बेच रहे। क्यों? चूंकि इनके जो गुरु थे MS गोवलकर, इन्होंने कहा था 95% लोगों को गरीब बनाना, 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना। ये अंबानी अडानी के हाथ में देश गिरवी रख रहे। देश की आने वाली पीढ़ी का क्या होगा बताओ आप हमें? जब संस्थाएं बेच देंगे। आप शादीशुदा हैं, अगर शादी कीजिएगा, अगर आपको बच्चा नहीं होगा तो पत्नी को क्या दूसरे को सौंप दीजिएगा कि उसका इलाज कराइएगा? तो जब देश में संस्थाएं सुरक्षित नहीं, देश मोदी बात ही नहीं, देश दूसरे के हाथ में क्यों दिया जा रहा है भाई? नहीं चल रहा है। मंत्रिमंडल में कटौती करते, खर्चे में कटौती करते, तो मंत्रिमंडल बढ़ा रहे। तुम भी लूटो, मैं भी लूटूं, वो भी लूटे, वो भी लूटे, फिर उसमें डायरेक्टर बना के लूटा जा रहा है। तभी तो सारी डूब रही है। नोटबंदी से फ़ायदा हुआ, GST से फ़ायदा हुआ, देश की संपत्ति बेचने से फ़ायदा हुआ। तो तमाम जो ये कंडे अपनाए, फ़ायदा ये सारे पैसा बैनर होर्डिंग में लगा दीजिएगा, तो काम क्या आपका बाप करेगा के? चलिए, तो ये पंकज श्रीवास्तव थे जो कि तमाम सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दे रहे हैं। लखनऊ में मौजूद हैं, दिल्ली से यहाँ आए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता है अगली वीडियो से। बने हमारे साथ। धन्यवाद।